हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 24 अप्रैल 2020 और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को मनाया गया, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो इतिहास है, उसकी संस्कृति है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए मनाते हैं। अब इसको कौन मनाता है? तो इसको मनाता है यूनाइटेड नेशन, मतलब UN। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और गाइज मैं आपको बता दूं कि 23 अप्रैल को एक और भी दिन मनाया जाता है। तो वो कौन सा दिन मनाया जाता है? तो वो है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस ये भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसको कौन मनाता है? तो इसको मनाता है यूनेस्को। यूनेस्को की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। रिपीट कर रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और इसके प्रेसिडेंट हैं ऑड्रे अजौले। कौन है? ऑड्रे अजौले। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ICMR के अनुसार कोरोना कंट्रोल करने में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर है दक्षिण कोरिया, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। तो अभी हाल ही में ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दक्षिण कोरिया को पहला देश बनाया है जो कोरोना कंट्रोल में सबसे टॉप पे है। अब अपने देश भारत की बात करते हैं तो भारत दूसरे स्थान पर रहा है। भारत जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है। अब दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर रहा है, तो दक्षिण कोरिया की बात करते हैं तो हाल ही में मैंने आपको बताया था कि दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश बन गया है जिसने कोरोना महामारी के बीच में राष्ट्रीय चुनाव संपन्न किए थे। मतलब कोरोना महामारी के बीच में राष्ट्रीय चुनाव कराए थे। और हाल ही में अब दक्षिण कोरिया के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं मून जेइन। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि लगातार दूसरी बार ये राष्ट्रपति बने हैं मून जे इन। और ये किस पार्टी से बने हैं ये भी ध्यान रखिएगा, तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बने हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र द्वारा गठित कोविड-19 की उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के प्रमुख कौन हैं? क्वेश्चन है कि केंद्र द्वारा गठित कोविड-19 की उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के प्रमुख कौन हैं? तो इसके प्रमुख हैं विनोद पाल और के विजय राघवन। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ए और सी दोनों। तो अभी हाल ही में 19 अप्रैल 2020 को उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाई गई जिसका नेतृत्व विनोद पाल कर रहे हैं। कौन कर रहा है? विनोद पाल कर रहे हैं इसका नेतृत्व, जो नीति आयोग के सदस्य हैं। अब बात के विजय राघवन की करें तो ये विज्ञान और वैक्सीन विकास के क्षेत्र में कोविड-19 संबंधित कार्यों के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। तो ये भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, याद रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य में 430 फीट लंबे डापोरिजो पुल का निर्माण किया है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में 430 फीट लंबे डापोरिजो पुल का निर्माण किया है। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में किया है। अब ये किस नदी के ऊपर है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये सुबनसिरी नदी के ऊपर बना है। कौन सी नदी? सुबनसिरी नदी के ऊपर बना है। और अभी 20 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेमा खांडू, उन्होंने इस पुल का उद्घाटन किया है। और इस पुल की एक खास बात बता दें कि इस पुल का निर्माण करने में सिर्फ मात्र 1 महीने से भी कम का समय लगा और यह पुल 40 टन वजन उठाने में सक्षम है। अब बात अरुणाचल प्रदेश की करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। इसके मुख्यमंत्री हैं प्रेमा खांडू और राज्यपाल हैं BD मिश्रा। कौन है? BD मिश्रा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IGIB के वैज्ञानिकों ने कम लागत वाला कौन सा कोविड-19 परीक्षण विकसित किया है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, फेलुदा। तो हाल ही में CSIR यानी काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
और IGIB यानी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने कम लागत वाला एक परीक्षण विकसित किया है जो 1 घंटे के भीतर कोरोना वायरस का पता लगा सकता है। तो इसे कौन कौन से डॉक्टर ने विकसित किया है तो उनके नाम आप ध्यान रखिएगा। तो इसे सौबिक मैती और डॉक्टर देवज्योति चक्रवर्ती ने विकसित किया है। कौन है? सौबिक मैती और डॉक्टर देवज्योति चक्रवर्ती ने इसे विकसित किया है। अब इसमें क्या है कि निजी लैब में इस परीक्षण की कीमत लगभग 4500 रुपये होती थी। लगभग 4500 के लगभग में निजी लैब में इसकी कीमत आती थी, लेकिन इस परीक्षण में इसकी कीमत मात्र 500 रुपये के लगभग में है। तो ये काफ़ी सस्ता है और इसे IGIB ने विकसित किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम रेजिडेंस पैकेज के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो हाल ही में 15,000 करोड़। तो इसका C ऑप्शन सही होगा। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम रेडीनेस पैकेज के लिए 15,000 करोड़ के महत्वपूर्ण निवेश की स्वीकृति दे दी है। तो याद रखिएगा 15,000 करोड़। अब ये 15,000 करोड़ कहाँ कहाँ यूज़ होंगे तो उसका मैं हल्का सा आपको ब्यौरा देता हूँ। तो कुल राशि में से 774 करोड़ रुपए जो हैं वो तत्काल इमरजेंसी रिस्पांस के लिए यूज़ किए जाएंगे और बाकी के कोविड-19 के लिए जो अस्पताल बने हैं, स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, उनकी मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 3,000 करोड़ का पैकेज जारी किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 परीक्षण को बढ़ाने के लिए 13 लाख किटों का खरीदने के लिए इस राशि का यूज किया जाएगा। मतलब 13 लाख किटें खरीदी जाएंगी इस राशि से। और सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा से सुरक्षित किया जाएगा। तो इस 15,000 करोड़ का इस तरह से यूज़ किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं कि रेजिडेंस लिखा है, यहाँ पे रेडीनेस होगा। तो सॉरी इसके लिए, धोखे से लिख गया, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा रेजिडेंस की जगह रेडीनेस होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए अपता मित्र हेल्पलाइन और ऐप लॉन्च किया है? तो इसका A ऑप्शन सही होगा, कर्नाटक। तो भी कर्नाटक सरकार ने एक विशेष टोल फ्री नंबर और एक मोबाइल ऐप के साथ अपता मित्र हेल्पलाइन शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए आवश्यक चिकित्सालय सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करना। मतलब कि जिन लोगों को ज़रूरत है एक चिकित्सक की सलाह की, तो उन्हें सही सलाह दी जाए और उनका मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। अब इसमें क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसमें कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं या उसको लगता है, तो अपने घर से हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है वो और चिकित्सा सलाह या सहायता प्राप्त कर सकता है और इससे अपने संदेह को दूर कर सकता है वो। अब आपको ध्यान होगा कि कल की वीडियो मैंने बताया था कि महाराष्ट्र ने भी एक सेम इसी प्रकार की हेल्पलाइन स्टार्ट की थी और उसका मैंने आपको नंबर भी बताया था। क्या नंबर था, हेल्पलाइन नंबर क्या था? तो मैं आपको एक बार फिर से आज रिवाइव करा रहा हूँ वो नंबर। तो आप फिर से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, 095136155550। क्या है? 095136155550। तो अब बात कर्नाटक की हो रही है। तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। उसके चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा। कौन है? BS येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है? वाजूभाई वाला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में कर्नाटक ने, तो इसका C ऑप्शन से होगा। कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है। अब बात कर्नाटक की करते हैं। तो कर्नाटक के बारे में मैंने जस्ट अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था। एक बार फिर से बता रहा हूँ जिससे आपका एक बार फिर से आपको मेरे साथ में बोलते ही बोलते याद हो जाए। तो आप इस बार बोलिएगा ज़रूर। तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। क्या है? बेंगलोर। करंट चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा। BS येदियुरप्पा। और गवर्नर है वाजूभाई वाला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फीफा के अभियान #WeWillWin में किस भारतीय को सम्मिलित किया गया है? तो हाल ही में फीफा के अभियान #WeWillWin में वाईचुंग भूटिया, इसका C ऑप्शन सही होगा, वाईचुंग भूटिया को सम्मिलित किया गया है। अब ये वाईचुंग भूटिया कौन है?
तो ये भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कैप्टन हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो सिक्किम के रहने वाले हैं। अब बात फीफा की करें तो गाइस इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सबको याद हो गया होगा। तो अगर आपको याद हो गया है तो आप मेरे साथ में बोलिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। और जिनको याद नहीं हुआ है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करके इसे याद कर लें। तो फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई है 1904 में और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फैनिटो। कौन है? जियानी इन्फैनिटो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फेसबुक ने जियो में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? इसका डी ऑप्शन सही होगा, 9.9%। तो अभी रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड की दूरसंचार इकाई रिलायंस जियो ने फेसबुक को 9.99% हिस्सेदारी बेची है, तो जिसकी कीमत लगभग 43,574 करोड़ मतलब 43,574 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। तो आप याद रखिएगा कि 9.99% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है फेसबुक ने और जिसकी कीमत 43,574 करोड़ रुपए। और गाइस मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अभी फेसबुक ने एक सुपर ऐप बनाने के लिए भी रिलायंस के साथ समझौता किया था। तो सुपर ऐप क्या है वो मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया है, आपको नहीं पता है वहाँ जाके देख सकते हैं। और अब बात फेसबुक की करते हैं। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में है, यूनाइटेड स्टेट में। इसके CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं और इसकी स्थापना हुई है 2004 में। तो गाइस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे हमने आज की वीडियो में डिस्कस करे। और गाइस अगर आपको मेरी मेहनत और वीडियो वाकई अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।